खुशियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आप सबने मुस्कुराना छोड़ दिया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसको ढूंढ रहे हो? जिसको ढूंढ रहा है वो नहीं आएंगे। और रिकॉर्डिंग करके क्या मिलेगा? देखो, तुम मेरा रिकॉर्डिंग करोगे, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को जाके दिखाओगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी, तो उसमें तुम्हारा नुकसान ही है। मैं महिला शक्ति को भी देख रहा हूं, मेरा रिकॉर्डिंग कर रही है। देखिए, आप मेरे को रिकॉर्ड करेंगे, फिर अपने बेडरूम में जाके मुझे सुनेंगी। क्या ये अच्छी बात है कि मैं आपके बेडरूम में हूं? तो जिंदगी में जो मजा लाइफ का है, लाइफ में लिखते रहिए, मस्ती में रहिए। और देखो, हम तो हास्य के कवि भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं। अभी तो ये तो स्पीकर भी ठीक था। अभी हमको वॉचमैन ने पूछ लिया, मुंबई एयरपोर्ट पे, तो पूछा आप क्या करते हैं? हमने कहा हास्य के कवि हूं। बोले ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग करते क्या है? अरे मैंने कहा अरे कवि हूं। तो उन्होंने कहा कविता क्या होती है? आपके पंडाल में, आपके समूह में रखता हूं, अगर लगे बात सच्ची हो तो आप सबका समर्थन चाहूंगा कि गुरु नानक, और इस महोत्सव को यहां से खड़ा करना कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली, रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। अभी राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जब जगन्नाथ रत्नाकर गंगा का अवतरण कराती है, हम दोनों शहीद होने को सहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले ही हल्दी लगाते हैं। चलिए, और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सितारों को सितारों को सितारों को वहां सितारों को आंखों में महफूज रख लो। काफी दिन तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इज्जत रख ली मेरी। आपने सोचा कोई ढंग का आदमी आएगा तब मैं आऊं, और आप मेरे टाइम में आए, मेरे हिस्से में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हम आपको कब से इंतजार कर रहे थे। चलिए, अंतिम रूप से हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, एक बार म्यूजिशियन के लिए हमारे जोरदार ताली बजा दीजिए, बेचारे कब से मेहनत कर रहे हैं। और अंतिम रूप से 4 लाइन रखूंगा और कोशिश करूंगा म्यूजिशियन भी मेरा साथ दे इसके अंदर, और आपका साथ। अंतिम 4 लाइन और मेरी विदाई होगी, तब मैं कहता हूं तालियों का ताल देते रहना। एक खंड तक आपके पीछे पढ़ना चाहूंगा कि इश्क में मर मिटने की अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। 2-4 लोगों ने ताली बजाई, आप लोग भी लगे थे। पूरे कार्यक्रम का लोड उठा के रखा है बेचारों को, कोई जरूरत नहीं है। तब कहता हूं कि हंसो, और जिंदगी में हंसते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लफ्जों में पिरो देता हूं, वाह करो भूल जाते हो। 3 दिन से मौसम चल रहा, फिर भी वाह करना भूल जाते हो। बेचारे एंकर साहिबा मैडम ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ बोल बोल के थक गए। तुमको क्या ये लोग ताली बजाने वाले लगते हैं? भाई, माल ओरिजिनल होगा तो ताली अपने आप बजेगी, तो बोलने की क्या जरूरत है? और तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम अच्छा बोलते हो, लेकिन लोगों का ध्यान मैडम के ऊपर है, तो वो सोच रहे कि मैं इसको सुनूं या इसको देखूं, तो उसकी कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है, और ये अच्छी बात है कि आयोजन समिति ने मुझे पहले बता दिया कि आपको इतने समय पढ़ना है, 10-20 मिनट में हूँ आपके बीच में। नहीं तो ये तो फिर भी ठीक है। एक कार्यक्रम में मैंने तो इतना लंबा सुनाया कि सामने जो मुख्य अतिथि थे वो थे हो गए, उसके बाद हमको जेल जाना पड़ा। तो जज साहब ने कहा कि तुमने यार इतने खास व्यक्ति की जान ले ली, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो सुनाओ। मैंने कहा सर, वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आज ऐसा कुछ मत करना कि वही कविता सुनानी पड़ जाए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। एक कार्यक्रम में तो हमने पाठ शुरू जैसे किया, सामने मुख्य अतिथि बैठे थे मैडम, और वो हमें नीचे से डंडा दिखा रहे थे। हमने कहा पसंद नहीं आ रहा तो बैठ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो हमारे चीफ गेस्ट हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया था। तो आप सब जानते हैं मुझे किसने बुलाया था, कार्यक्रम के बाद से निपटना। यहाँ तो फिर भी ठीक। और ये अंतिम आपके बीच में रखता हूँ, तालियों का महोत्सव करना। एक कार्यक्रम में जैसे ही हमने अपना काम शुरू किया, पूरा पंडाल हंस रहा, सब हंस रहे थे, सामने जो सज्जन बैठे हंसी नहीं रहे। तो हमने उनको कहा कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो मैं बैठ जाता। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ,
मैंने हंसने के लिए 4 आदमी रखे हैं, वो देखो पीछे बैठ के हंस रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो खतरनाक वाली था। उसके बाद डीजे शुरू हुआ, सब डांस कर रहे थे। हमने कहा सर डांस तो करो। उसने कहा तुमको बोला ना मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने डांस करने के लिए भी 4 आदमी रखे हैं। बोला ये भी ठीक है। उसके बाद डिनर शुरू हुआ, भोजन शुरू हुआ, सब खाना खा रहे थे। हमने कहा सर भोजन तो कर लो। उसने बड़े गुस्से में मुझे कहा देखो मैं तुमको 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने खाना खाने के लिए भी 4 आदमी रखे हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक। 4 महीने बाद उसकी शादी हुई। हमने आज तक नहीं पूछा वहां कितने आदमी लगा रखे हैं। उसके बाद वो हनीमून गए, मैंने फिर भी नहीं पूछा कि वहां कितने आदमी लगा रखे हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ काम ऐसे जो हमको खुद करना चाहिए। लेकिन देखिए जौनपुर के लोग, हमारी जो आदत होती है वो कभी जाती है क्या? बताओ। हाँ अरे बाप तुम यहाँ थे, मैं तो तुमको आगरा में ढूंढ रहा था। हाँ कोई बात नहीं, बड़ी सुनते रहो। मैं आदत की बात कर रहा था, जिसकी जो आदत होती है वो जाती है क्या? बताओ जरा, आपकी जवाब मुझे मिले, आपकी हाजिरी मुझे मिले तो समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गमले में खा रखे हैं। जिसकी जो आदत होती है वो कभी नहीं जाती। हमारी स्कूल में आदत थी मैडम, हम भैंस पे कविता लिखते थे कि भैंस काले रंग की होती है, भैंस दूध देती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस की पूंछ होती है। 3-4 साल तक ये मामला चला। फिर टीचर ने बुला के हमारी एक दिन सर्विसिंग की। सर्विसिंग तो आप समझते हैं आपको, जो गांव में हमारे साथ होता है। और उसको टीचर ने बताया कि अगले बार अगर तुमने भैंस पे कविता लिखा तो तुमको फेल कर देंगे। तो अगली बार हमने कविता लिखा ताजमहल पे, और 4 लाइन उस पे लिखा, सुनाना चाहता हूँ कि आलिंगन को तरस रही है 4 मीनारे ताज की, आलिंगन को तरस रही है 4 मीनारे ताज की, 2 बाहें शाहजहां की और 2 बाहें मुमताज की। हाँ समझ रहे हो तुम्हारे लक्षण। हाँ उसके बाद मैंने कविता शुरू किया, ताजमहल की कविता। ताजमहल बहुत खूबसूरत है, ताजमहल सुंदरता का प्रतीक है, ताजमहल प्यार का प्रतीक है। वैसे ताजमहल आगरा में पाया जाता है, वैसे आगरा में तो तबेला भी पाया जाता है। तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है, भैंस दूध देती है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की एक सींग होती है। तो जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक भैंस के मैं विवरण देते रहूंगा। आज देखो हम सब हास्य के कलाकार हैं, और यहाँ जितने कलाकार हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से उठे हुए लोग हैं, और जौनपुर का नाम हम लोग रोशन कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश और दुनिया में जाए। और मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज़ बड़ा फेमस है, और वो है सेकेंड हैंड चीज़ें। जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में सेकेंड हैंड चीज़ों का बहुत महत्व है। हम तो छोटे थे बचपन में, ये बात और है कि बचपन में सब छोटे ही होते हैं। हाँ तो बचपन में छोटे थे, पिताजी को हमने कह दिया कि हमको एक साइकिल लेके दे दो। उन्होंने सेकेंड हैंड साइकिल टिका दी मुझे। उसके बाद हम बड़े, हमने कहा मुझे बाइक लेके दे दो, तो कहने लगे ठीक है लेके देता हूँ, लेकिन सेकेंड हैंड बाइक ली थी। फिर हम थोड़े बड़े हुए, मैंने कहा डैडी कार ले लेते हैं हम लोग, तो उन्होंने सेकेंड हैंड कार लिया। आज ही अध्यक्ष महोदय हमें कह रहे थे कि तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है। क्या सुनते हैं, क्योंकि निगाहें कहीं और, इशारे कहीं और करती है। निगाहें कहीं और, इशारे कहीं और करती है। वो लड़की हमसे प्यार करने का भ्रम करती है, और जिसके मोबाइल पे करवाते थे रिचार्ज हम कल तक, आजकल वो बातें किसी और से करती है। लेकिन हम भी या वो भी सुबह का सूरज था, वो सुबह का सूरज था। देखो शाम हो गया, एक लड़का दीवाना देखो प्रिंस चाम हो गया, और जिसको देखा करते थे कभी कॉलेज के दिनों में, आज उसको देखते ही जैसे चारों धाम हो गया। आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। और घर में आके सर कि उसको पूछे बिना घर के लोग नहीं घुस पाते। हमने तो आदरणीय को पूछा कि ये महिलाओं की हाइट हमेशा छोटी क्यों होती है, तो कहने लगी मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी ठीक होती है। हालांकि ये बात हमने नहीं कहा, संचालक ने कहा, उससे निपट लेना कार्यक्रम के बाद। हमने कहा कि ये देखो मेरी शादी नहीं हुई, तो मैंने पूछा ये वाइफ का मतलब क्या होता है, किसको बोल रहे हो याद रखो। हाँ मैंने कहा वाइफ का मतलब क्या होता है, तो कहने लगे वाइफ का मतलब होता है
विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। मैंने कहा ये सीता जी क्यों चली गई थी जंगल में राम जी के साथ? तो कहने लगे सीता जी के जंगल में जाने में भी एक सीख है, और घर में अगर 3-3 सास हो तब तो जंगल ही ठीक है। हाँ, लेकिन महिलाएं बहुत कठोर होती है। देखो इतना उनके सम्मान में पढ़ा हूं, लेकिन वो खाली हंस रही है, ताली नहीं बजा रही। महिलाएं सच बहुत कठोर होती हैं। मैं बताऊं मैडम, अभी मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने तो बहुत खूबसूरत महिला को मैंने देखा, और उससे मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो कहने लगी बहन जी। बताओ। अच्छा, फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने कहा बहन जी आपका टाइम क्या हो रहा है ये बताओ। तो कहने लगी 2 जूते पड़ने में 1 मिनट बाकी है। ऐसे ऐसे जवाब दिए। हमारे तो अफेयर के दिनों थे, तो कॉलेज में हम थे, तो हमारी गर्लफ्रेंड ने एक दिन कहा हमसे, हाँ तो मुंबई में पढ़ा लिखा तो गर्लफ्रेंड तो होगी। तो मैंने अफेयर के दिनों में अपने गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि एक बार मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं तो तुम्हारे पूरे टेंशन खत्म कर दूंगी। हमने कहा टेंशन, ये तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं। तो कहने लगी अरे एक बार जिंदगी में आने तो दो। ये महिलाओं की विडंबना है। महिला शक्ति खाली हंस रही है, लेकिन महिला सच में उनका दिल बड़ा कठोर होता है। भले देखिए महिला शक्ति, यहाँ जितनी महिला शक्ति अगर लगे बात सही तो सबका समर्थन चाहूंगा। महिला शक्ति 300 रुपए का सैंडल लेती है, 300 रुपए का सब, 300 रुपए का। पत्नी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो समझदार लोग हैं एक बार तालियों का मौसम खड़ा करें। हाँ, महिला शक्ति का मामला जो आज देखो, मेरे कार्यक्रम देखने मेरे चाचा जी आए हुए हैं। मैं तो जौनपुर में जलास मॉल है, आप जानते ही हैं, जलास मॉल में घूम रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, नकली वाली। हाँ, मालूम पड़ा जो हाथ में भी लाए थे। हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, तो चाचा जी ने हमें देख लिया और उसके सामने हमको पूछने लगे कि खर्चा कितना हुआ। हमने कहा 500 रुपये। बोले ठीक है, 500 कोई ज़्यादा तो नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ, इससे ज़्यादा उसके पास थे भी नहीं। किसकी मजाल है जो हमसे खर्चा करवा ले। लेकिन आपको दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक शो अगर देखना है तो आप चले जाइए ब्यूटी पार्लर। मैजिक शो, सबसे बड़ा मैजिक शो ब्यूटी पार्लर। और पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्यूटी पार्लर का नाम ब्यूटी पार्लर ही होता है। हमने इनको पूछा यार ब्यूटी पार्लर का हिंदी का अनुवाद करो, तो कहने लगे काया पलट केंद्र। देखो मैडम हंस नहीं रही है क्योंकि ब्यूटी पार्लर से आई है। ब्यूटी पार्लर वालों ने समझा के भेजा है कि ज्यादा हंसोगी तो पीओपी गिर सकता है, उसकी गारंटी हम नहीं लेते। हाँ, पुरुषों का हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मेरे से ज्यादा मजा तुमको वहां आ रहा है, समझ गया मैं तो, खूब समझता हूँ तुम्हारे लक्षण में। हाँ हाँ, क्या बात है। 8 हो रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम में हैं। अगर आज हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं होते मैडम तो क्या कर रहे होते घर बैठ कर? 300 चैनल हमारे घर में ना, वो देख रहे होते बैठ के। और कैसे कैसे सीरियल आते हैं हमारे घर में, अगर लगे तो आपको भी ध्यान सुनेगा। 300 चैनल है और सीरियल कैसे, इस साल लफड़ा उसके साथ, उस साल लफड़ा इसके साथ। और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। क्या बात है, आप समझ में आएंगे। अब तुम्हारे कोर्स और सिलेबस की बातें हैं। 8-8 साल से सीरियल चल रहे हैं, शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी सीरियल का नाम होता है ये रिश्ता। क्या कहलाता है? बच्चे हो रहे, रिश्ता कंफर्म नहीं हो रहा। और एक सीरियल आता था दिया और बाती। महिला शक्ति इतने ध्यान से देखती थी दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। आ रहा हूँ महिला शक्ति की तरफ भी आ रहा हूँ। अभी तो मैं गर्म हो रहा हूँ खाली, अभी शुरू कहाँ हुआ मैं। चिंता मत करो, जाने हाँ कार्यक्रम के बाद पूरा पेमेंट तुमको दे दूंगा मैं।